पहले तो सभी को नमस्कार। बिहार की इस बेटी का सभी को प्रणाम और शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि मेरा पेशा सवाल पूछना है और पेशे से बढ़कर जिम्मेदारी से मैं समझती हूं, तो शुरुआत करूंगी एक सवाल के साथ ही कि बिहार की जब जब बात होती है तो बिहार को आप क्या सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र मात्र मानते हैं? बिहार को सिर्फ एक राज्य मानते हैं या बिहार की पहचान सिर्फ लिट्टी चोखा से मानते हैं? कैसे मानते हैं? साथ ही ये भी सवाल पूछूंगी कि जो गालियां पड़ती है बिहारी होने पर और उसके बाद मुंह छुपाकर आप कतराते हैं बोलने से कि मैं बिहारी हूं, उसकी असल वजह क्या है? क्योंकि पत्रकारिता से ताल्लुक रखती हूं और सवाल पूछना, सवाल दागना ये रोज का काम है। रोज मर्रा की जिंदगी में मैं ये रोज कर रही हूं, लेकिन इसके साथ ही इस सवाल को जान लेना, क्योंकि बिहार से ताल्लुक रखती हूं, बिहार की बात कर रही हूं और ऐसे मौके पर कर रही हूं, एक ऐसे मंच पर कर रही हूं, एक ऐसे वक्त पर कर रही हूं जब हम कल बिहार दिवस मना रहे हैं। तो सबसे अहम हो जाता है ये जान लेना कि बिहार की अस्तित्व, उसकी अस्मिता क्या है। बिहार को लेकर जितनी दफा बात की जाए, उसका इतिहास खंगाला जाए, तो बिहार के लिए गौरव ही गौरव और आत्म सम्मान, अभिमान उसके पर्याय के रूप में आता है। तो ऐसा क्यों है कि कहा जाए इतिहास ने जहां करवट ली, जिस भूमि पर, जिस धरा पर करवट ली, वहां पर ही उसी को लेकर ये सवाल खड़े होते हैं। विकास की दौड़ में पीछे रह जाता है बिहार। पलायन का दंश हम देखते हैं बिहारी जो युवा है वो झेलते हैं। अपने राज्य को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर इस तरीके से बाहर जाते हैं रोजगार के लिए और नौकरी के अवसरों के लिए। ये क्यों है? ये सब हो रहा है वहां की स्थिति को लेकर। राजनीति का जो दिशा है, राजनीति की जो दिशा है वो ठीक नहीं होने के कारण बिहार को लेकर जब जब जिक्र होता है, वहां पर विश्व विख्यात विक्रमशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हम देखते हैं है, और साथ ही साथ वहां से पूरे विश्व को ज्ञान की जो दृष्टि मिलती है, जो रोशनी मिलती है, उसके बारे में हमने हर दफा सुना है। और उन नामों को मैं यहां पर दोबारा से नहीं गिनूंगी क्योंकि वो तो हमारी गौरव गाथा में शामिल है। लेकिन इसके बाद भी ऐसा क्यों है कि बिहार, जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, पूरी दुनिया को नेतृत्व दिया, देश भर में हम देखते हैं टॉप लीडर्स एक बिहारी होता है। आईएएस आईपीएस की गिनती होती है, उसमें टॉप लीडर्स बिहारी निकलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शर्म क्यों आती है बिहारी बोलने पर कि मैं बिहारी हूं, मैं बिहार से ताल्लुक रखती हूं? साथ ही ये भी सवाल कि जिस बिहार ने लीडर्स दिए, नेतृत्व दिया, ज्ञान दिया, वो विकास की दौड़ में पीछे क्यों है? क्या युवा नहीं है या युवा वहां पर काबिल नहीं है? जवाब आता है नहीं। असलियत यह है कि बिहार की ताकत, बिहार की शक्ति युवा शक्ति है, लेकिन शायद वो अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। युवा अपने अस्तित्व को संभाल नहीं पा रहे हैं, दिशाहीन है इस वक्त। और यही कहा जाता है राजनीति का मकसद केवल सत्ता पा लेना नहीं होता, सत्ता पाकर उस कुर्सी पर या उस पद पर काबिज हो जाना नहीं होता। राजनीति का मकसद होता है समाज को एक ऐसी दिशा देना। क्योंकि मैं पत्रकारिता से ताल्लुक रखती हूं, तो इसको मैं समझती हूं, राजनेताओं से रोज दो चार हो रही हूं और रोज उनसे मिलती हूं, उनके आइडियोलॉजीज को समझती हूं, तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि अगर राजनेता चाहे तो पूरे समाज की दिशा को बदल सकते हैं, अगर वो उस मकसद के साथ आगे बढ़े। और क्योंकि बिहार छात्र संसद के इस मंच पर मैं मौजूद हूं और यहां पर जितने भी युवा हैं, मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि सिर्फ राजनीति को, बिहार को दर्शक मात्र बनकर मत देखें। इन दोनों को जब भी आप जोड़े, इनका अगर कहा जाए मेल हो, तो ऐसा मेल हो जो कि बिहार की बुलंदी के लिए आगे जाए। और सिर्फ दर्शक मात्र बनकर आप सिर्फ सुने और देखें, ये नहीं होना चाहिए। आप खुद नीति निर्माता बने, खुद नीति निर्धारण करें, खुद नेतृत्व संभालें और खुद आगे बढ़कर मजबूर करे सभी लोगों को कि वो पॉलिसीज में बदलाव लाएं, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, विकास को लेकर हो, शिक्षा को लेकर के हो या विकास को लेकर के हो, एक पेज पर लाए। और बिहारियों को कभी ये ना कहना पड़े कि हमें अपना राज्य छोड़ना पड़ रहा है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, अवसरों के लिए, बल्कि ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो
कि विकास के लिए, अवसरों के लिए पूरी देश भर से, मैं कहूंगी पूरी दुनिया से लोग देखें बिहार की तरफ अवसरों के लिए टकटकी लगाकर कि बिहार एक राज्य है जहां आप जाएंगे तो वो सभ्यता के साथ साथ, खूबसूरती के साथ साथ आप आगे भी बढ़ेंगे और आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि आप बुलंदियां हासिल करें। आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बैंगलोर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको विदेशों जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मैं एक यहाँ पर अनुरोध भी करूंगी कि यहाँ जितने भी युवा मौजूद हैं, चाहे वो बिहार से ताल्लुक रखते हो या नहीं, कभी गाली के रूप में बिहारी होने को ना समझे। बिहारी होने के लिए फक्र महसूस करे और फक्र से कहिए हाँ, जब भी अगली दफा कोई पूछे तो कहिए हाँ हूं मैं बिहारी, फक्र से, गौरव के साथ। और इसके साथ साथ एक और चीज यहां पर मैं कहना चाहूंगी कि संकल्प लीजिए कि जब जब बिहार के बारे में बात हो और बिहार के बारे में इतिहास में लिखा जाए तो उसकी गौरव गाथा ही लिखी जाए, पर्याय के तौर पर अभिमान लिखा जाए और ये लिखा जाए कि एक बिहारी सब पर भारी और हमेशा भारी रहे। धन्यवाद।